हे गाइस, कॉमिकवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल्स व्हाट इफ खत्म होने के बाद मार्वल की अब नई सीरीज चालू हो चुकी है जिसका नाम है हमारा अपना चील की आंख। और हालांकि मैंने इसका सिर्फ एक ही एपिसोड अभी तक देखा है, शाम को दूसरा देखूंगा और रात में उसका ब्रेकडाउन करके अगले वाला एपिसोड का वीडियो जो है वो कल सुबह आएगा। तो पहले एपिसोड देखने के बाद मेरे इसके फर्स्ट इंप्रेशंस काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इस सीरीज में काफी पोटेंशियल है। पहले मैं इसको एकदम ऐसे बहुत धांसू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन स्टोरी देखने के बाद जिस तरह से अब चीजें ब्लेंड इन हो रही है और कनेक्ट हो रही हैं तो देखकर मजा जरूर आया। लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं हॉकाई के पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन। और क्योंकि एक ब्रेकडाउन वीडियो है तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो बिना किसी भी घंटे पे बांड मारे चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हॉकाई का पहला एपिसोड ओपन होता है 2012 से न्यूयॉर्क में और बच्चे को पता है कि अगर न्यूयॉर्क है और 2012 है तो यहाँ पे कौन आने वाले हैं, नामुराद चितारी। लेकिन इससे पहले हमें केट बिशप का एक बैकग्राउंड दिखाया जाता है और हमें ये पता लगता है कि वो एकदम ऐसे खूब रोकड़ा पानी वाले घर से है। मतलब उसकी मदर और फादर के पास खूब पैसा है, स्पेशली फादर के पास जिनका नाम है डेरेक बिशप और उसकी मदर का नाम है एलेनोर बिशप। एलेनोर बिशप को हम लोग ऑलरेडी कॉन्जरिंग में देख चुके हैं, जैसे भूत भूत पकड़ती हैं। और सही बात बताऊं तो पहले तो मुझे इस घर की पूरी फील को देख के लगा कि स्पाइडरमैन 2 में जो नॉर्मन ऑसबॉर्न का घर था वही चे, हर कहीं स्पाइडरमैन। खैर, इसके अलावा हमें स्टार्टिंग से दिखा दिया जाता है कि केट ऐसे तीरंदाजी में खूब एक्सपर्ट है और वो है जो हम कभी नहीं हो पाए, मतलब एक ब्राइट स्टूडेंट। खैर, तो इसके अलावा इस सीन में मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि 2012 की टाइमलाइन में 2016 की ट्रॉफी क्या कर रही है। असली पोलार्ड तो यही है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर मैं से कॉमिक बुक्स का ज्ञान बरसा दूं आपके ऊपर, तो कॉमिक बुक्स में केट की मॉम और डैड का नाम भी एलेनोर और डेरेक बिशप होता है, जिसमें से डेरेक के पास बहुत पैसा होता है उसके फादर की वजह से। लेकिन इस शो के बिल्कुल ऑपोजिट एक एक्सीडेंट में एलेनोर बिशप की डेथ हो जाती है और डेरेक बिशप सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि वो चितारी का जो पूरा इन्वेजन था और वो जो पूरी तोड़ फोड़ होती है उस वजह से डेरेक बिशप की डेथ हो जाती है। मेरे आसपास की आवाजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि वो 200 साल पुराना जो घर बन रहा था ना, हाँ, तो आज उसमें लाशें गाड़ रहे हैं वो लोग। फिर इसके अलावा इस पूरे सीन में डेरेक 3-4 बार यही चीज बोल देता है कि थिंग्स जस्ट डोंट फॉल राइट आउट ऑफ द स्काई, और इसके तुरंत बाद ही चितारी स्काई से ही आ गिरते हैं। तो मतलब ये भी अच्छी खासी फोरशैडोइंग थी। और इसके अलावा भी अगर आप केट के रूम में देखोगे तो एक नाइट स्काई नाम की बुक रखी है जो स्टार गेजिंग और एस्ट्रोनॉमी वाली चीजों से ही रिलेट करती है, अच्छी खासी फोरशैडोइंग। लेकिन इसके अलावा जब ये इन्वेजन होता है ना तो केट हॉकाई को ऐसे तीर वीर चलाता हुआ देख लेती है। मतलब पूरे एमसीयू में हॉकाई का जो एकमात्र हीरोइक एक्शन धमाकेदार सीन था ना, वो केट बिशप लाइव देख लेती है। फिर इसके बाद उसके फादर का फ्यूनरल होता है और हमें ये भी पता लगता है, यहाँ पीछे ग्रेवस्टोन पे लिखा हुआ है कि जो डेरेक बिशप है उसके फादर का नाम रसल बिशप था, जो कॉमिक बुक्स में से कोई नॉन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन फिर उसकी मॉम पूछती है केट से कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तो केट उससे कहती है कि मेरे को एक धनुष और एक बाण चाहिए। अपने पापा की कब्र पे ही हथियार मांग लेती है। लेकिन इसके बाद स्टार्ट होता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इंट्रो सीक्वेंस जिसका म्यूजिक भी बहुत बढ़िया एंड प्रोबेबली अभी तक मैंने एमसीयू में जितनी भी इंट्रो सीक्वेंसेस देखी ये वाली सबसे बेस्ट है। मतलब कहीं ना कहीं एक हीरोइक वाला म्यूजिक, फिर थोड़ा सा क्रिसमस वाला म्यूजिक, उसके अलावा जो कलर थीम्स यूज करी गई हैं और जिस तरह से पूरी की पूरे इंट्रो में हमें केट बिशप की ट्रेनिंग दिखाई है वो भी अच्छा है। और मैंने पहले भी कहा था कि पूरा का पूरा शो मैट फ्रैक्शन की जो हॉकाई कॉमिक सीरीज है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा और यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं हम उन पे इस पूरे इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही मस्त सा सीन आता है जहां पर केट ऐसे तीर-वीर मार के एक पूरे बेल टावर को गिरा देती है। लेकिन इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले तो ये जो पूरा टावर होता है इसका नाम है स्टेन टावर और एक ओबेडाया स्टेन, मतलब वो टकला लस्सन देखा था ना मैंने आयरन मैन में, वो उसी के नाम पे बना हुआ है। 2006 में उसको रीडेडिकेट किया गया, मतलब उसकी मौत जो 2008 में हुई थी उससे पहले। फिर नाम चेंज क्यों नहीं किया जब पता चल गया कि ऐसा हरामी था ये तो। खैर, तो ये कहानी प्रेजेंट डे पे जम कर जाती है और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये कहानी मतलब हॉकाई की जो टाइमलाइन है वो एक्चुअली में एवेंजर्स एंड गेम के 2 साल बाद की है। मतलब इन लोगों ने देख लिया स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या होता है। खैर, तो केट बिशप ऐसे असासिन्स क्रीड खेलते हुए इस बिल्डिंग की छत पे पहुंचती है और अपने दोस्तों से शर्त वर्त लगाने के बाद वैसे तीर मार के घंटा गिरा देती है। लेकिन इस पूरे सीन में एक और बहुत ही बढ़िया सी चीज थी कि जो केट की दोस्त जिसका फोन आता है ना, इसका नाम ग्रियर दिखाया गया है। ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली काफी फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम ग्रियर ग्रांट या ग्रियर नेल्सन है और ये आगे जाके टाइग्रा बनती है। मतलब ये एक ह्यूमन और टाइग्रेस के बीच की हाइब्रिड होती है जिसको ऐसे कुछ जादू टोना मैजिक वैजिक करके बनाया जाता है और इसके पास सारी की सारी ऐसे टाइग्रेस वाली पावर्स होती हैं, मतलब वही छोटी मोटी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके
करके किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसके बाद हम एमसीयू में जो न्यूयॉर्क है उसमें पूरी क्रिसमस वाली थीम को देखते हैं एंड आई हैव टू से कि क्या ब्यूटीफुली क्रिएट किया है ये सब कुछ। मतलब मेरी क्रिसमस का गाना चल रहा है, हर तरफ स्नो ही स्नो है, क्रिसमस ट्रीज लगे हुए हैं, मेक्स मी वांट टू गो देयर। लेकिन गरीबी ओपी। इसी बात पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके ले सकते हो। स्पाइडरमैन की रिफ्लेक्टर टी शर्ट है, अंधेरे में रोशनी मारने पे चकाचौंध कर देगी आपको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हॉकाई जो है वो अपने तीनों बच्चों के साथ रॉजर्स नाम का एक म्यूजिकल देखने गया है, जिसमें स्टीव रॉजर्स और जितने भी एवेंजर्स उनको ट्रिब्यूट दिया गया और ये पूरी की पूरी जो 2012 में न्यूयॉर्क की बैटल हुई थी उसको रिएनैक्ट करते हैं एकदम ही कॉमेडी वे में। बता नहीं सकता मैं कितना, देख लेना खुद ही, देख ही लिया होगा। मतलब इसमें थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, हल्क है, ब्लैक विडो है, हॉकाई है, मतलब जो ओरिजिनल एवेंजर्स के मेंबर थे वो तो है ही है, लेकिन एंटमैन को भी फंसा दिया बीच में। और ये चीज बताती है कि एक्चुअली में पब्लिक के पास कितनी कम इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके बाद वैसे फैक्ट्स को प्रेजेंट कर देते हैं ना कि हाँ भाई ये तो हुआ था, हमको मालूम है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं थोड़ा सा डीपली सोचूं तो ये एक बहुत ही अच्छा ईस्टर एग है, क्योंकि इस पूरे सीन में यहाँ पर जितने भी फाउंडिंग एवेंजर्स है वो दिखाए गए हैं, और कॉमिक बुक्स में एंटमैन भी एक फाउंडिंग एवेंजर होता है। खैर तो सस्ते हल्के पतले खत्म टाटा एवेंजर्स को देखने के बाद हॉकाई को लगता है कि बस बहुत हो गया, और इसी सीन में हम ये चीज भी नोटिस करते हैं कि हॉकाई जो है वो बहरा हो चुका है। मतलब उसको इतना ऐसे डैमेज हुआ है इतने सालों में कि उसके ईयर ड्रम्स जो है वो गिव अवे कर चुके हैं, और उसको कान में मशीन लगानी पड़ती है, जो चीज उसे कॉमिक्स में भी करनी पड़ती है। मतलब कॉमिक्स में भी वो ये यूज करता है। फिर इस गाने में शॉर्मा की बात होती है, आई कैन डू दिस ऑल डे होता है, आयरन मैन को उड़ाते हुए दिखाते हैं तारों से बांधकर, और इन सब के पीछे सस्ते नामुराद चितारी भी खड़े हुए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि केट भी न्यूयॉर्क में ही आई हुई है, और उसकी मॉम उसे सरप्राइज का झांसा देके कि अच्छा खाना खिलाऊंगी घर बुला लेती है, लेकिन खाना वाना नहीं खिलाती, गालियां खिलाती हैं। देखो केट, जब कोई कांड किया हो और उसके तुरंत बाद मम्मी पापा का फोन आ रहा हो, ऐसे घर बुलाएं आपको, तो कभी नहीं जाना। पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि एलेनोर बिशप भी अपने जीवन में मूव ऑन करने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि उसे जैक नाम का एक बंदा मिल गया है। अब ये लो थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान। जैक डुकेन कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला कैरेक्टर है जिसका नाम सोर्ड्समैन होता है, और वैसे कॉमिक्स में तो ये हॉकाई का मेंटर होता है, लेकिन इस शो में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, जितना इसको तलवारों से प्यार दिखाया गया ना, तो ये चीज समझ में आ रही है कि ऑन सम लेवल ये तलवारबाजी करेगा आगे शो में। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा हॉकाई ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के चाइनीज वाइनीज खाना खा रहा होता है कि तभी वो उसके पास एक फोन आता है, और वो देखता है कि किसका फोन है, लॉरा का फोन है। इधर केट बिशप एक रईस वाली पार्टी में पहुंच गई है, जहां पर उसे अरमान डुकेन नाम का एक आदमी मिलता है, और ये जैक डुकेन के पापा हैं। अरमान डुकेन द थर्ड, उनका बेटा जैक डुकेन, और उनके नीचे एक और अरमान डुकेन द सेवेंथ है। ये मतलब अपने खुद ही के घर में अपने वाले नाम अपने बच्चों को दे देते हैं। क्या तो अरमान भाई साहब केट को बताते हैं कि उसका बेटा जो है वो उसकी मम्मी से शादी कर रहा है। लेकिन इसके बाद हमें ये चीज पता चलती है कि अरमान का केट को ये चीज बताने के पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव था, क्योंकि वो एलेनोर को पसंद नहीं करता, और उनके बीच में से झड़प होती है कुछ, और वो कहता है कि तुमको पहले भी बोला था मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। और जब केट अपनी मॉम को कन्फ्रंट करती है तो उसकी मम्मी कहती है मेरे को नहीं पता क्यों बकवास कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि केट की मॉम यहाँ पे ऐसे सफेद झक झूठ बोल रही है, मतलब कुछ है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वाला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी एपिसोड के एंड में हम लोग देखते हैं कि अरमान को किसी ने मार दिया है। मतलब ये शो एक सॉर्ट ऑफ मर्डर मिस्ट्री भी बन चुका है, मगर ये करने वाला कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि इस सीन के तुरंत बाद हम देखते हैं कि केट अरमान को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट में जाती है, जहां पर एक इलीगल टाइप की नीलामी चल रही है। और पहले तो ये लोग एक डायनासोर के खोपड़े को बेचते हैं, और उसके बाद जो आइटम आती है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बाद वाली आइटम हमारे अपने रोनिन मतलब हॉकाई की तलवार होती है, जो एवेंजर्स एंड गेम में जो उनका कंपाउंड डिस्ट्रॉय हुआ था ना, वहां से लोग जुगाड़ के ले आए। ये एवेंजर्स को अपने सामान की कोई कदर ही नहीं है यार। लेकिन इस नीलामी के टाइम पर केट ऑब्जर्व करती है कि कुछ रशियन लोग हैं जो इसे क्रैश करते हैं, और यहाँ पर ये लोग एक स्पेसिफिक घड़ी को ढूंढने आए हैं। अब ये घड़ी और किसी की नहीं बल्कि एवेंजर्स की है, और हमें थोड़ी आगे पता चलता है कि इनको मिल भी चुकी है वो। खैर तो केट यहाँ पर रोनिन का सूट पहन लेती है, जो उसकी बॉडी के हिसाब से बहुत बड़ा है, और मुझे डिटेलिंग काफी अच्छी लगी कि उसने सूट पहना तो बड़ा बड़ा लग रहा था, और वहां पे जितने भी लोग आते हैं उनसे लड़ाई कर लेती है। अब ये लोग जो है ये ऐसे ट्रैक सूट वगैरह पहने रहते हैं,
और ये फिर से कॉमिक बुक्स का ज्ञान आया। तो कॉमिक बुक्स में हॉकाई की जो मैट फ्रैक्शन वाली सीरीज थी उसमें ट्रैक सूट माफियाज उसके मेन विलन थे। ये रेड कलर का ट्रैक सूट पहनते हैं, रशियंस होते हैं, इनका लीडर इवान होता है जिसे हम आगे इस एपिसोड में देखते भी हैं, मतलब लंबा चौड़ा पहलवान। और ये हर लाइन में 3 बार ब्रो बोल देते हैं। और इस सीन में एक डिटेल और भी बहुत बढ़िया थी कि केट बिशप जो है वो वाइन बॉटल्स का यूज करके उनको मारती है तो बॉटल्स फूटती नहीं है। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे है, तो मूवीज में जितनी भी बॉटल्स यूज करते हैं और वो फूट जाती है तो वो शुगर की बनी होती है। एक्चुअली में अगर आप किसी को वाइन बॉटल से मारोगे ना तो बहुत जोर से मारना पड़ेगा, तब जाके वो बॉटल फूटेगी। लेकिन इसी पूरे केओस का फायदा उठाकर हमारा सोर्ड्समैन मतलब जैक डुकेन जो है वो हॉकाई वाली रोनिन की तलवार को ऐसे बंद करके अपने कोट में घुसा लेता है। और ये चीज इस वाले कैरेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा डार्क शेड डाल देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो वॉच एक्चुअली में किसी को मिल चुकी है, पर तभी वहां पर एक कुत्ता आता है और उस बंदे पे अटैक कर देता है। अब इस कुत्ते की एक आंख फूटी हुई है, ये हॉकी खेलने में एक्सपर्ट था, लेकिन फिर एक दिन उदय भाई को गुस्सा है, बस यहीं रुक जाता हूं। बेसिकली इसका नाम लकी द पिज्जा डॉग है और ये मार्वल कॉमिक्स में हॉकाई के इसी रन में आया था। ये होता ट्रैक सूट माफियाज का डॉग है, लेकिन वो लोग इसे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं तो हमारा क्लिंट बार्टन को उस पर दया आ जाती है, वो उसे अपने पास बुला लेता है। और इसका नाम पिज्जा डॉग इसीलिए है क्योंकि इसको पिज्जा से बहुत प्यार है, जो हम इस एपिसोड में देख भी लेते हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये टोनी स्टार्क की सिविल वॉर वाली वॉच है जिसको ऐसे दबा के उसने और हाथ में से पहन लिया था, तो वो वाली नहीं है। ये मैंने देखा थोड़ा, वो ऐसे चौकोर थी, ये गोल है, तो दोनों वॉचेस डिफरेंट है। बट समहाउ आई फील कि टोनी स्टार्क से कनेक्टेड होगी, क्योंकि अगर एमसीयू में टोनी स्टार्क का चश्मा कीमती हो सकता है तो फिर घड़ी भी उसी की कीमती होगी। और इस वाले सीन में घड़ी को देखकर तो बहुत आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि एवेंजर्स 268 नंबर के लॉट का था ये। एंड गेस करो कि मार्वल कॉमिक्स में एवेंजर्स 268 में क्या होता है? टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल, गैंग द कॉन्करर, इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट एवेंजर्स के अगेंस्ट में। तो क्लियरली ये भी एक बहुत ही अच्छा ईस्टर एग था। और इसके बाद केट लकी को अपने अपार्टमेंट में छोड़ के अरमान के घर जाती है कि भाई पता तो करें कि अपनी मम्मी पे चिल्ला क्यों रहा था। तो पता लगता है कि अरमान को किसी ने बांड मार दिया है, मतलब बांड नहीं मार दिया, मतलब उसका मर्डर हो गया, मर्डर, किसी ने मार दिया उसको। और यहाँ से बचते बुझाते केट निकल ही रही होती है तो वो रोनिन के कपड़े पहनी होती है कि तभी वहां पर ट्रैक सूट माफिया उसको घेर लेते हैं और कहते हैं वी हैव गॉट आइज एवरीवेयर, जैसे यहाँ के टोनी स्टार्क वही लोग हों। और थोड़ा बहुत लड़ती है, फंस जाती है, लेकिन तभी हमारा क्लिंट बार्टन आता है, उसको बचा लेता है क्योंकि उसने टीवी पे देख लिया था कि एक रोनिन सड़क पे घूम रहा है उसके कपड़े पहन के। और बस यहीं पे एपिसोड खत्म। और पर्सनली हॉकाई के पहले एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, इस पूरी सीरीज में काफी पोटेंशियल है, क्योंकि ये लोग स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स का शेड ऐसे ग्रे लग रहा है, तो मतलब कोई भी कुछ भी निकल सकता है आगे जाकर। फिर इसके बाद ईस्टर एग्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से डाला गया है। शो की पूरी फील अच्छी है, जो क्रिसमस की थीम है उसको बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। और मैट फ्रैक्शन का जो हॉकाई रन था ना, उसका इन्फ्लुएंस भी इस पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जब केट जैसे तीर मार के बोलती है कि दिस इज बैड, तो कॉमिक्स में भी हॉकाई बार बार ये चीज बोलता है कि दिस इज बैड। उसकी कॉमिक्स ओपन ही दिस इज बैड डायलॉग से होती है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि ये वाली सीरीज में हमें आगे क्या देखने को मिलता है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिकवर्स पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन ग्रे बना दो। 750K होने वाले हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड के लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके वहां भी फॉलो कर लेना। और मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो comicverse.com पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इन सब चीजों के बाद मुझे बताना कि आप लोगों को हॉकाई का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। सेकंड मैंने भी देखा नहीं, अब रात में देखूंगा और उसका ब्रेकडाउन बनाऊंगा। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। बबीता जी 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 बबीता